हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगा जब मैं क्लास में आऊंगा सारे खड़े होकर मुझे विश करेंगे, मुझे लगा था ऐसा। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर विशिंग। प्लीज सिट डाउन। राइट, तो जबकि आज और हमारा और आपका पहला दिन है इंटरेक्शन का, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो मेरा नाम कितनों को पता है? चलो एटलीस्ट दो चार तो है यार। चलो, मेरा नाम है दुष्यंत भोला, ठीक है। एंड आई बिलीव कि आपको ये पता होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। BCR, दैट स्टैंड फॉर इंग्लिश ओनली, राइट? ठीक है, आप लोगों के नाम मैं धीरे धीरे जान लूंगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी कि पहले दिन में सबके नाम मैं याद कर पाऊं। अग्री और नॉट? BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। एनी आइडिया कि इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? बताइए, रेज योर हैंड, टॉक टू मी, कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको काफी ज्ञान है, मुझे अच्छा लगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की, इसको हम क्या करने वाले हैं, सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। डोंट राइट, डोंट राइट। सेक्शन नंबर 1 आपकी आ जाएगी क्या? रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या हुआ? आपके अनसीन पैसेजेस। सबने पढ़े 12th में, 11th में, 9th में, 10th में? इजी है। सेक्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा क्या? वोकैबुलरी। क्या होती है वोकैबुलरी? रूट वर्ड्स हो गए, या फिर एक वर्ड का दूसरा सेम मीनिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं? सिनोनियम नहीं होता, वो स्कूल में था वो सिनोनियम, ठीक है। तो स्कूल तक क्या था? सिनोनियम। यहां पर आके क्या बन गया? वो सिनोनियम। सिनोनियम हो गया। सबने पढ़ा है भाई, हाँ या ना? एंटोनियम हो गए, मतलब ऑपोजिट वर्ड। Now come to third section, that is very 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 important, grammar। देखिए, एक छोटा सा वर्ड है ग्रामर, लेकिन इसके अंतर्गत, इसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। दैट इज माय प्रॉमिस, टॉपिक जो भी पढ़ेंगे कोई नया नहीं होने वाला, ठीक है। बट जो प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाई वो यहां पर हम आपकी करवाएंगे। दैट इंक्लूड्स ग्रामर में, जैसे कि मुझे अभी आवाज भी आ रही थी, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोलो है ना? एंड ये सबने पढ़ा होगा। कितनों ने नहीं पढ़ा टेंस? सबने पढ़ा है, पक्की बात है। और क्या सकता है ग्रामर में? एंड सो ऑन विल बी कवर्ड, विल बी कवर्ड। नाउ come to the last section of yours, BCR, that stands for writing skills। अब इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा क्या? लेटर आ जाएंगे, और लेटर की भी वैरायटीज मिलेगी आपको, जैसे कि ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, कैंसिलेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रॉपर इंडेंटेशन एंड फॉर्मेट, ठीक है। लेटर के बाद आपका आ जाएगा क्या? आर्टिकल राइटिंग। उसके बाद आ जाएगी आपकी क्या? रिपोर्ट राइटिंग एंड सो ऑन। यहां तक समझ में आया नहीं आया? एकदम क्लियर है? ओके, व्हाट डू यू थिंक कि राइटिंग सेक्शन को हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है यहां पर बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग स्किल वाकई में बहुत अच्छी होगी। बाकी बच्चे ऐसे होंगे जब राइटिंग स्किल्स आती है तो पहले सोचते हो फिर लिखते हो, बट नंबर पूरा फिर भी नहीं मिलता। एम आई राइट और रॉन्ग? और कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में छूट भी जाता है, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, 350 वर्ड का, 300 वर्ड का। थॉट तो आ रहे हैं दिमाग में, बट वो डिलीवर नहीं हो पा रहे। रीजन क्या होता है? क्योंकि हम उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए वहां पर फेल हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है,
तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे माय डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स को हम कैसे एम्बेलिश कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस का बेस कहां से बनेगा? कौन बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइटिंग स्किल का जो बेस बनेगा, इन दोनों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में राइटिंग स्किल्स को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर और नॉट? थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा, इसको और ज्यादा हैंडसम बनाने के लिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी क्या भाई? एक तो हो गया बेसिक वोकैबुलरी जो हर कोई बोल लेता है, एक हो गई क्या? एडवांस्ड वोकैबुलरी जो बहुत कम लोगों को आती है। बोलो हाय ना। भाई मैं बोलने को क्या बोल सकता हूं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको इसका मतलब पता है? अगर मैंने ये बोल दिया इट इज इंडिस्पेंसिबल, तो आई थिंक ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा शायद, इंडिस्पेंसिबल, है ना? इट कैन नॉट बी अवॉइडेड बोल देते हैं हम, आई कैन नॉट अवॉइड इट, या क्या बोल सकते हो? इट इज इनएविटेबल। वो क्या हो गया? वो आपका एडवांस वोकैबुलरी हो गया, मतलब वही रहता है। क्लियर? बड़े आगे यहां तक समझ में आ गया आपको? क्या क्या कवर करना है हमने, एक बार देख लीजिए प्लीज। रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ये हमारे कवर हो जाएंगे तो हमारे पूरे नंबर 40 के 40 इंग्लिश में आ जाएंगे। उसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा मेरे साथ। गॉट इट? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक आज का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर इंडिस्पेंसिबल, जिसका नाम है क्या? टेंस। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कितने टेंस होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं। अच्छा चलो जी, 3 टेंस हो गए। इसके आगे कुछ ब्रांचेस भी तो होती है शायद। भाई जब हम छोटी क्लास में थे, फर्स्ट में सेकंड में, टीचर आई क्लास में, बोला आज पढ़े के टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 हो गए। फिर हम गए बड़ी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, टीचर आए, उन्होंने बोला आज पढ़े के टेंसेस बताओ कितने होते हैं। तुमने बोला 3, नहीं, उसने बोला 12। इसका मतलब आपके साथ धोखा हुआ बहुत बड़ा। भाई कहा तो 3 पढ़ते आ रहे थे, मजा आ रहा था, 3 तो बड़े इजी है, कहा आ गए अब हम 12 पे। अरे भाई अब कैसे करेंगे ये? या तो पहले वाले टीचर कुछ नहीं आता था, या फिर ये झूठ बोल रहा है। राइट और रॉन्ग? बट इन 3 टेंसेस की ब्रांचेस होती है 4, तो कितने हो गए? 12। लेकिन वो ऐसा क्यों हुआ? जब मैं छोटा हूं तो मुझे बता रहे हो 3, जब मैं बड़ा हो गया तो बता रहे हो 12। व्हाई इट हैपेंड? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? भाई 3 चल रहा था, चलने देते ना उसको, या तो 12 शुरू से पढ़ाते, या फिर 3 ही रखते, उसको 12 मत करते। लॉजिकल और नॉट? भाई मैंने आपको बताया 4 सेक्शन पढ़ने इंग्लिश में, अब मैं आपको 15 दिन के बाद बता दूं नहीं नहीं 6 पढ़ने हैं, तो तुम क्या कहोगे? सर आपने हमारे साथ धोखा करा। रीजन क्या है? छोटा सा रीजन है, जब हम छोटे होते हैं तो बहुत कम बातों में हम अपनी डिलीवरी दे देते हैं। एक बच्चा बोलता है अपनी माँ को मम्मा मम, वो समझ जाती है मेरा बच्चा पानी मांग रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? वेरएस जब बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं किसी नई जगह में गया, मैंने बुलाया वाटर बॉय को, मैंने कहा भाई इधर आओ, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। पानी होना, ग्लास होना चाहिए कांच का, ट्रे में रख के लाना, और पानी होना चाहिए आरओ प्लस यूवी। अब देखो पानी के लिए मैंने कितना कुछ बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि मेरे को इसके ऊपर कमांड आ गई थी संपूर्ण, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो बीसीआर हो, चाहे कोई सा भी हो, हमें उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखिए टेंस आपको कहां हेल्प करने वाला है? टेंस आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा किसमें? एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट हेल्प करेगा। आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आगे देखते हैं, जितने भी आप राइटिंग स्किल एग्जाम में करने वाले हैं या फिर मेरे साथ क्लास में करने वाले हैं, आपको हेल्प करेगा क्या? टेंस। ठीक है? और मोर ओवर टेंस
अपने आप में भी तो एग्जाम में आएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर आपको इसके ऊपर कमांड हो गई, अगर का तो चांस ही नहीं है। ये मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपने फुल ऑफ परसिवरेंस एंड डेडिकेशन से लेक्चर को अटेंड किया तो 10 आप जिंदगी भर तक नहीं भूलने वाले, दैट इज माई प्रॉमिस। ठीक है? कितने सालों से पढ़ते आ रहे हो? तुमसे पूछता हूं, इस टॉपिक को कितने साल पढ़ा आपने, टेंस को? एनी आइडिया? 8। लक्षिता 6 years एवरेज। एंड बॉय इन द कॉर्नर, आप बेटा नींद तो नहीं आ रही? बताइए। 8-9 साल पढ़ा। एवरेज क्या है? 6-7 साल तो पढ़ा ही पढ़ा है। 12 टेंस को हमने 6 साल 5 साल पढ़ा है, चलो 4 साल पढ़ा है, चलो छोड़ो 2 साल पढ़ा। नहीं ये मत बोलना कि पढ़ा ही नहीं है, या तो फिर तुम इंग्लिश क्लास में बंक लगाते होगे। 2 साल तो पढ़ा ही पढ़ा है ना भाई। 12 लाइन याद है सबको? क्या मैं किसी टेंस का रूल पूछ सकता हूं आपसे? 12 में से कोई सा भी मैं पिक कर सकता हूं रैंडम, मैं पूछूंगा इसका रूल क्या है? कैन यू टेल मी? इफ आई टॉक अबाउट, आपसे बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका रूल क्या है? नो आइडिया? नहीं पता आपको? हाँ, दैट्स इट। एंड सिंस एंड फोर का ट्रीटमेंट बताया आपको? सिंस एंड फोर, उल्टा बोल दिया आपने, गलत हो गए नहीं हो गए? आप ये देखिए ना, आप एक टॉपिक को 5-6 साल से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 12th क्लास पास कर लिया है, अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम है चार्टेड अकाउंटेंट। कॉमर्स का सबसे बड़ा कोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट। डू यू एग्री और नॉट? इवन दो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंसेस एंड ऑल, आपको ये याद नहीं हो पाए, प्रॉब्लम है। एंड आई एम डैम श्योर आपने अपने स्कूल में कम से कम 15-20 लाइनें भी याद करी है, ज्यादा भी करी होगी। अकाउंट में 3-3 पेज का आपने एक क्वेश्चन सोल्व भी करा है, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन ये 12 लाइनें आपको याद नहीं हो पाई। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, शक्ल मत लटकाओ, हंस के दिखाओ। ठीक है, ये टॉपिक अब हम करते हैं इसको आज स्टार्ट, या फिर वो रूटीन में होता है? भाई मैंने बोला कि सूरज रोज ईस्ट से उग जाता है, तो वो क्या है? रूटीन ही तो है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि सूरज उग रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस, नो। मैंने आपको बोला कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और क्या बोल सकता हूं कि मैं आपको इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है। पढ़ा रहा हूं तो किस में है? कॉन्टिन्यूएशन में। और पढ़ाता हूं तो क्या है? रूटीन में। सिंपल। लिखिए मेरे साथ साथ अब एप्लीकेशन इसकी। एप्लीकेशन का मतलब इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं हम, क्या क्या बोलने में। लिखिए, तो बता दीजिए एप्लीकेशन क्या क्या है। नाउ लिसन, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ और सिर्फ, एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा है? राइट। सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही एप्लीकेशन है, बाकी की जो 11 टेंस है उनकी एप्लीकेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? सेकेंड स्टेप, आपको टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 चीजों का पता होना अति आवश्यक है। थिंग नंबर 1, उसका रूल। क्या बोला मैंने भाई? किसी भी टेंस का रूल, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ईएस कब आया? जब मैं थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि अपने आप में एक है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट मेरे लिए? उस टेंस का डेफिनेशन को समझना। जैसे कि आपने इसमें क्या समझा? एक एक्शन जो प्रेजेंट में
होता है। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? एप्लीकेशन नंबर 1 सब ने पढ़ा है, ये सब ने। यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं भाई? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल फैक्ट। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? जनरल फैक्ट। ये क्या होते हैं भाई? ये शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, आई बिलीव। जनरल फैक्ट होते हैं जो साइंस पे बेस्ड होते हैं। मतलब क्या हुआ? लॉजिकल कह सकते हो। मतलब कि अगर एग्जांपल दूं तो मेरे घर में एक फ्रिज है, उसके फ्रीजर में मैंने रखा, एक बॉल लिया, पानी डाला और फ्रीजर में रख दिया, और मेरा ब्रांड था कौन सा? एलजी का फ्रिज था, और मैं कहाँ रहता हूं? इंडिया में। बोलो हाँ है ना? वेयर एज ये रहती है अमेरिका में, इसके पास फ्रिज है सैमसंग का, इसने बॉल लिया, पानी डाला, फ्रीजर में रख दिया, तो जो दोनों में पानी का बर्फ बनेगा सेम टेम्परेचर पे होगा या नहीं होगा? जनरल फैक्ट। द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई है नहीं आई? जनरल फैक्ट। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है मेरी आज की। देखिए, सबसे पहला टेंस मैं लिखने वाला हूं आपके लिए। क्या लिखा है भाई? जिसको और मैं क्या बोल सकता हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात एक ही है, चेंज कुछ भी नहीं है। डू नॉट राइट, अभी लिखना नहीं है किसी को भी प्लीज, जब मैं बोलूंगा जब लिखना है आपको। और इस टेंस का जो रूल है, सबसे पहले किसी भी टेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। 3 फॉर्म होती है वर्ब की, सबको पता है भाई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। एवरीबडी नोज इट राइट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा? या तो एस या फिर ईएस के साथ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। कितना समझ में आया नहीं आया? ऑल राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ब के साथ एस और ईएस कब आएगा। कुछ कंडीशंस ऐसी है जब वर्ब अकेली आएगी, कुछ कंडीशन ऐसी है जब अपने साथ वर्ब एस या फिर ईएस को लेके आएगी। क्या कंडीशन हो सकती है वो? व्हाट कैन बी द कंडीशन? रेज योर हैंड, टॉक टू मी इंडिविजुअली प्लीज, बताइए। डिफरेंस है, और जैसे कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप प्लीज? राम स्पीक्स एंड राम एंड श्याम स्पीक। ऑल राइट। कुछ डिफरेंस है एस और ईएस में? देखिए, कुछ भी नहीं है, समझो बहुत ध्यान से। कंडीशन ये कहती है वर्ब के साथ एस कब आएगा? मेरे पास 2 कंडीशन को फुलफिल करना है मेरे को। कंडीशन नंबर 1, जो मेरा सब्जेक्ट है, क्या है मेरा? वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और वो अपने साथ साथ क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 कैटेगरी के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जानते हैं क्या होता है ये? फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहा है। सेकंड कौन है? जो सुन रहा है। थर्ड कौन है? जिसके बारे में बात हो रही है। भाई मैंने इसको बोला कि ये हफ्ते में 1 बार नहाता है, तो बोला किसने? चाहे मैंने झूठ बोला, मैंने बोला तो मैं क्या हो गया? स्पीकर। किसको बोला? लिसनर। किसके बारे में बोला? सिंगुलर। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मोहन को ले लेते हैं। मोहन डैश फुटबॉल। ऑप्शंस आर प्ले या फिर प्लेस। कौन सा रहेगा ऑप्शन आपका? क्यों रहेगा? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? और मोहन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मोहन से बात नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं लड़का मोहन है जो फुटबॉल खेलता है। अगर मैं बोल दूं मोहन एंड रोहन,
डैश फुटबॉल, ऑप्शन ये रहे, क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? देखिए यहां पर मोहन एंड रोहन है तो क्या थर्ड पर्सन, लेकिन वो सिंगुलर तो नहीं है भाई, वो क्या हो जाएगी? प्लूरल। बोलो है या ना? इतनी बात समझ में आई? पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की डेट, टॉपिक का नाम, और इसे कॉपी कर लीजिए आप। और सारे प्लीज अपनी इंग्लिश की एक फ्रेश कॉपी बनाएंगे, कंबाइंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल भी लिखने हैं आपको। डन एवरीबॉडी? अच्छा, कुछ लोगों को ना भ्रम होता है, मैं पूछ भी चुका हूं कई लोगों से कि सर एस तो आएगा सिंगुलर के साथ और ई एस आएगा किसके साथ? प्लूरल के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ? अगर मैंने यहां पर एक वर्ब लिखी सिंग और यहां लिखी डू, इसे मैं क्या कर सकता हूं एस लगा के? सिंग्स। इसे कर सकता हूं क्या? डज। कंडीशन क्या है? यहां पर भी पर्सन क्या है? सिंगुलर है और वो थर्ड है। क्लियर? कैन आई इरेज इट नाउ? थैंक यू। I beg your pardon? Okay, 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 okay. This. ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, टॉपिक का नाम मैं डाल देता हूँ। एक्चुअली ये वाला बोर्ड मैं कम से कम 3 महीने बाद चला रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, तो आई थिंक इसी प्रकार से थर्ड थिंग भी तो हो सकती है। Am I right or wrong? भाई जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा पर्सन के बारे में बात करूंगा, क्या पता मैं थिंग के बारे में बात कर दूं। बोलो है ना? अब थिंग के बारे में बात क्या कर सकता हूं मैं? एक वो देता हूं सिचुएशन आपको, जो मैं हमेशा देता हूं अपने बच्चों को। इस पूरे क्लासरूम में मैं अकेला हूं, आप लोग नहीं हो, मैं यहां बैठा हुआ हूं और डस्टर को बोल रहा हूं, डस्टर आई थिंक यू जेलस ऑफ मी, तुम मेरे से जलते हो। क्यों? क्योंकि तुम काले हो और मैं गोरा हूं। मैं बोल रहा हूं ना, किससे बोल रहा हूं? ये क्या है? पर्सन है, थिंग है? कौन सी थिंग होगी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सोच के बताओ। ये थिंग फर्स्ट है तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, किससे बोल रहा हूं? या तो सेकंड होगी या फिर थर्ड होगी। नाउ यू डिसाइड एंड टेल मी। दोनों हो गई? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूं, लिसन लिसन, तुम्हारा नाम क्या है? विशाखा। मैं तुमको अगर ये बोलूं कि तुमको एक बात पता है कि विशाखा जो लड़की है ना वो पागल है, पॉसिबल नहीं है ना। मैं कहूंगा तुम पागल हो, ये बोल सकते हाँ मैं पागल हूं, हाँ भी कर रही है ये, एडमिट, ओके। हाँ
परफेक्ट। देखिए, मैं इससे बात कर सकता हूं, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर मैं पागल हूं, आउट ऑफ माइंड हूं। वेयर एज प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वी कैन नॉट टॉक टू द थिंग्स, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द थिंग्स। एम आई राइट और रॉन्ग? भाई मैं एक राडो की वॉच लेके आया 1.5 लाख रुपए की, अब मैं वॉच को थोड़ी बोलूंगा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट उस दिन मेरा हाथ ऐसे रहेगा शो ऑफ में, हेलो कैसे हो बेटा, बढ़िया, मैं घड़ी दिखा रहा हूं आपको, शो ऑफ कर रहा हूं ताकि मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। किसके बारे में? वॉच के बारे में, राइट? सो ऑल द थिंग्स दैट लाई इन दिस यूनिवर्स आर ऑलवेज इन थर्ड कैटेगरी, वेदर सिंगुलर और प्लूरल। गॉट इट? राइट। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। राइट, जैसे कि दिस वॉच डैश नाइस, एंड ऑप्शंस आर लुक एंड लुक्स। अब मैं बात कर रहा हूं वॉच के बारे में, डोंट राइट। वॉच के बारे में, कितनी वॉच है मेरे पास? एक ही है। तो इसका मतलब मेरे को वर्ब के साथ क्या चाहिए? या तो एस चाहिए या फिर ई एस चाहिए। ऑप्शन विल बी लुक्स। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं दीज वॉचेस, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्की बात है? राइट इट अप, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। Have you all done? Yes, sir. Shall I proceed now? Yes, sir. Thank you. Now, एक नया चीज है जो आप अब देखने वाले हैं, आई थिंक किसी किताब या इंटरनेट में नहीं मिलेगा। क्या है वो? हम हर एक टेंस को उसकी डेफिनेशन के साथ जानेंगे। गॉट इट? देखो, समझो बहुत ध्यान से, इसको हाईलाइट कर देना चाहे आप। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? एन एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। काम का मतलब होता है वर्ब। एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट। आई बिलीव इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्शन या फिर एक काम जो कि प्रेजेंट में हो रहा है या होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप बताओगे अब मेरे को, क्या वो चल रहा है या फिर वो रूटीन में होता है? भाई मैंने बोला कि सूरज रोज ईस्ट से उग जाता है, तो वो क्या है? रूटीन ही तो है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि सूरज उग रहा है। अब मैं टेलिंग यू दिस, नो। मैंने आपको बोला कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और क्या बोल सकता हूं कि मैं आपको इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है। पढ़ा रहा हूं तो किस में है? कॉन्टिन्यूएशन में। और पढ़ाता हूं तो क्या है? रूटीन में। सिंपल। लिखिए मेरे साथ साथ अब एप्लीकेशन इसकी। एप्लीकेशन का मतलब इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं हम, क्या क्या बोलने में। लिखिए,
तो बता दीजिए एप्लीकेशन क्या क्या है। नाउ लिसन, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ और सिर्फ, एम आई ऑडिबल, समझ में आ रहा है? राइट, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही एप्लीकेशंस है, बाकी के जो 11 टेंस है उनकी एप्लीकेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? सेकंड स्टेप, आपको टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीजों का पता होना अति आवश्यक है। थिंग नंबर 1, उसका रूल। क्या बोला मैंने भाई? किसी भी टेंस का रूल, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ईएस कब आया? जब मैं थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि अपने आप में एक है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट मेरे लिए? उस टेंस का डेफिनेशन को समझना। जैसे कि आपने इसमें क्या समझा? एक एक्शन जो प्रेजेंट में होता है। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? एप्लीकेशन नंबर 1 सब ने पढ़ा है, ये सब ने। यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं भाई? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल फैक्ट। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? जनरल फैक्ट। ये क्या होते हैं भाई? ये शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, आई बिलीव। जनरल फैक्ट होते हैं जो साइंस पे बेस्ड होते हैं। मतलब क्या हुआ? लॉजिकल कह सकते हो। मतलब कि अगर एग्जांपल दूं तो मेरे घर में एक फ्रिज है, उसके फ्रीजर में मैंने रखा, एक बॉल लिया, पानी डाला और फ्रीजर में रख दिया, और मेरा ब्रांड था कौन सा? एलजी का फ्रिज था, और मैं कहाँ रहता हूं? इंडिया में। बोलो हाँ है ना? वेयर एज ये रहती है अमेरिका में, इसके पास फ्रिज है सैमसंग का। इसने बॉल लिया, पानी डाला, फ्रीजर में रख दिया, तो जो दोनों में पानी का बर्फ बनेगा सेम टेम्परेचर पे होगा या नहीं होगा? जनरल फैक्ट, द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई या नहीं आई? जनरल फैक्ट। आज हमने क्या क्या किया, उसके बाद फैशन करते हैं बैच को। टॉपिक क्या था हमारा? टेंस। और आज हमने क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका हमने रूल लिख लिया और क्या लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लिए, डेफिनेशन लिख ली, एप्लीकेशन मैंने आपको प्रति पूरी करके आपका ये आज का क्लास समाप्त होता है। एप्लीकेशन पहला था आपका क्या? दूसरा था जनरल फैक्ट, हम थोड़े साइंटिफिक दिए मैंने। जनरल फैक्ट। तीसरा आपका हो गया हैबिचुअल फैक्ट्स, जो कि आपकी हैबिट में शामिल होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट आपका हो जाएगा क्या? शेड्यूल या फिर टाइम टेबल। बात इसे लिख लो आप प्लीज। There are only 4 applications of simple present: universal, general, habitual, schedule. Then everybody? Yes sir. एक बार हमें लिखना नहीं है, इसको जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कल की क्लास में ये क्या होता है आपको लिखवा दूंगा। अभी वो बोलिए समझ लेते हैं। हैबिचुअल का मतलब क्या हुआ? आपने बोला कि मेरे पिताजी रोज सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, वो उनकी हैबिट है। कुछ लोगों को आप उल्टी कटी होती है अखबार, कुछ लोगों को चाहिए होती है क्या? बेड टी, तो कुछ लोगों को हाँ चाहिए होता है फोन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड राइट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हैबिट। या फिर मैंने क्या बोला कि मैं हर संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ बिलियर्ड्स खेलने जाता हूँ, वो भी तो मेरी हैबिट है। मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता तो मेरी हैबिट होगी वो। ठीक है। शेड्यूल क्या हुआ आपका? टाइम टेबल। मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ, 8 बजे हम आईपीसी आ जाते हैं, 1 बजे हमारा बैच वाइंड अप हो जाता है, फिर हम घर चले जाते हैं। ये क्या है आपका? घर जाके आराम करते हैं, उसके बाद आराम करने के बाद हम अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, टीवी देखते हैं, खाते हैं और स्कूल। ठीक है आपका टाइम टेबल, जो कि आपकी दिनचर्या का एक डिवाइडेशन बने हुए।
Got it? Yes, sir. चलिए मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में सेम टॉपिक पर। थैंक यू एवरीबॉडी।